साइलेंट फेज। बहुत लंबा समय हो गया आपको इस फेज में, पर आपकी खामोशी असर नहीं कर रही है। आखिर ऐसी क्या बात है? क्या आपकी खामोशी के कोई मायने नहीं है? क्या आपकी खामोशी सही तरीके से नहीं हो रही है? या फिर इतना साइलेंट फेज का समय बीत गया, पार्टनर वापस क्यों नहीं आ रहा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं आप लोगों के मन में रहते हैं, तो आज इन प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज की हम इस वीडियो में आपके साइलेंट फेज के इन थॉट्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर आप ये सोचते हैं कि बहुत लंबा समय हो गया है, कोई बातचीत नहीं है, आप बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हैं, अब आप चेज़ भी नहीं करते हैं, आप बार बार कोशिश भी नहीं करते हैं बात करने की, लेकिन पार्टनर फिर भी वापस नहीं आ रहे हैं। तो क्या आपकी खामोशी का कोई असर नहीं हो रहा है? ऐसे प्रश्न अगर आ रहे हैं तो आज उनका हम जवाब देंगे। देखिए, जब आप साइलेंट फेज़ में, क्योंकि साइलेंट फेज़ जब शुरू होता है तो वो साइलेंट फेज़ कितना लंबा होगा और आप किस तरीके से उस पर काम करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। आप अपनी जर्नी पे किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी कब पूरी होगी या फिर कब आप उस पर सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखिए, होता क्या है कि आप साइलेंट फेज़ में चले जाते हैं जहाँ पर आप लोग की बातें बिल्कुल बंद हो जाती हैं, कोई कांटेक्ट नहीं होता है। ये काफ़ी लंबा भी हो सकता है, आप बहुत कम समय में उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत होती है आपको धैर्य रखने की। बहुत धैर्य से आगे बढ़ना होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। तो यहाँ पर आप के मन में कई बार प्रश्न आते हैं कि इतना लंबा समय हो गया, आपने कोई कोशिश भी नहीं करी, अब तो आप बात भी नहीं करते हैं, आप किसी भी तरीके से चीज़ नहीं करते हैं, आप कोशिश भी नहीं करते हैं, आप अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं, लेकिन असर कुछ नहीं हो रहा है। और कई बार आपको ऐसे संकेत भी मिलता है आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं, पर वो वापस नहीं आते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि एक इंटरनल चेजिंग चल रही होती है, वही चेजिंग जो प्रश्न आपके आ रहे हैं कि आखिर क्यों वापस नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी चेजिंग भी तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, एक चीज़ आपको ये पता है कि आप दोनों की सोल्स कनेक्ट हैं। जितने उनके संकेत आपको मिलते हैं उतने ही आपके संकेत उनको भी मिलते हैं, भले ही वो उनको समझ ना पाएँ या कुछ भी हो। और बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी भी होती हैं कि जब आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसा भी होता है कि उन्हें महसूस होने लगता है, और वो महसूस कर रहे होते हैं तो उन्हें भी पता चलता है, और वो चीज़ एनर्जी वाइज उनको रोक लेती है, क्योंकि एनर्जीज कनेक्ट कर रही तो एनर्जी समझ लेती है। भले ही वो आपकी तरह ये नहीं जानते कि आप लोगों की कोई जर्नी है और आप लोग इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा भले ही वो ना जाने, लेकिन वो ये चीज़ ज़रूर समझ लेते हैं कि आपकी अंदर क्या चल रहा है या फिर आप किस फेज़ में हो। कुछ चीज़ें उनको महसूस होने लगती है और वो एनर्जी वाइज वहाँ पर से रुक जाते हैं। तो एनर्जी सेंड करना रोकना होता है। आप कैसे रोकेंगे? आप अपने मन को कैसे समझाएंगे? आप बार बार कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, याद नहीं करेंगे, नहीं हम कोशिश नहीं करेंगे, हम बात भी नहीं कर रहे हैं और हम बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देंगे। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएं। आप जब रनर और चेज़र का फेज़ छोड़ना चाहते हैं, आप उस चीज़ को उस फेज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि बार बार उस चीज़ में जाएं, उस पेन में जाएं, आप क्योंकि खुद पर काम करना चाहते हैं और आप एक साइलेंट फेज़ में चले गए। तो साइलेंट फेज़ में ये ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को बिज़ी कर लें। कहाँ बिज़ी करें? अपने फिज़िकल वर्ल्ड में और अपने 5D वर्ल्ड में, अपने इंटरनल वर्ल्ड में। तो आपको दोनों तरह से अपनी एनर्जीज़ को रोकना होता है। आप चेज़ नहीं कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप अपने फिज़िकल लाइफ में आप बिल्कुल ऐसे बिज़ी हो रहे हैं कि आपने अपने करियर पर, अपनी दूसरी चीज़ों पर आपने ध्यान देना है और वहाँ पर आप बिल्कुल अपने आप को फोकस कर रहे हैं। दूसरा, आप क्या कर रहे हैं, इंटरनल के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आप और चीज़ों पर भी ध्यान दे रहे हैं, मतलब आप योगा और एक्सरसाइज वगैरह, ताकि आपकी बॉडी भी सही उसमें रहे और आपके ध्यान को सपोर्ट मिले। तो आप इन चीज़ों में बिज़ी हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि उससे आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आप जब कोशिश कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप चाहते हैं कि आप स्मूथली अब इस लाइन में आगे बढ़ते चले जाएं।
आपको संकेत मिलते हैं, संकेत मिल रहे हैं, तो आप केवल ईश्वर को धन्यवाद कर दीजिए कि ईश्वर ने जो कुछ भी सोचा है वो बहुत अच्छा है, और वो जो भी सोचेंगे वो सही होगा। लेकिन उसके लिए आपको आज संकेत मिला और कल आप डेस्परेट हो रहे हैं, तो फिर वो जर्नी क्या होगी, वापस पीछे चली जाएगी। तो अपने पीछे नहीं धकेलना है। और दूसरा एक चीज़ और क्या होती है कि आपका मौन, देखिए आपने कई बार पहले भी कोशिश करी कि आप लोग जब नाराज़ हुए या जो कुछ भी था, आपने कहा कि नहीं बात नहीं करनी है, या फिर आपने बिल्कुल कट कर दिया, तो वो उस पैटर्न को भी समझते हैं। तो उन्हें कई बार लगता है कि हाँ ये पैटर्न है, एक समय के बाद वापस आ जाएंगे। क्योंकि कई बार आप ऐसा करते भी हैं कि आप एक समय तक बिल्कुल आप साइलेंट में चले जाते हैं और एक फिर अचानक से खुद ही कांटेक्ट कर लेते हैं। तो उस चीज़ को आपको रोकना होता है। रोकने के लिए आप बिल्कुल ऐसे हो जाएं कि आपको अब इन चीज़ों से उतनी तकलीफ़ नहीं होती, आप तकलीफ़ में नहीं जा रहे हैं, आप बिल्कुल शांत हैं। शांत होकर के आप खुद पर काम कर रहे हैं। आप खुद पर काम करते चले जाइए। जब आप करते चले जाएंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि एक समय के बाद आपको ये चीज़ें ऐसा लगेगा कि ये मैंने क्या ही किया था। पहले जो मैं कर रही थी या कर रहा था वो तो बिल्कुल बेकार था, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं बनता था। और कैसे पागलपन की हरकतें करी थी, ऐसा तो मुझे कभी करना ही नहीं चाहिए था। अब खुद अपने आप को जज करने लगेंगे, खुद ये देखने लगेंगे कि अरे हाँ ये चीज़ें तो एक पागलपन था, या ऐसी हरकतें थी छोटे बच्चों की जैसी। तो अब वो अपने आप को खुद समझने लगेंगे। और खुद जब अपनी यात्रा में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आप कहाँ कहाँ पर चेज़ कर रहे थे, कौन कौन सी ऐसी बातें थी जहाँ पर आप चेजिंग एनर्जी में जा रहे थे। और आप अपने आप समझते चले जाएंगे। क्योंकि देखिए आपको छोड़ना है, मुक्त करना है, उनको तो पूरी तरह से मुक्त करना है। उन्हें जर्नी में एंटर तो करने दीजिए, जर्नी में एंटर तो है, पर उस उनके जो लाइफ में जो चीज़ें होनी है या उन्होंने जो जर्नी में सीखना है वो खुद सीखेंगे। आप उन्हें चाह करके अगर जा करके अगर आप कांटेक्ट में आ जाते हो और जा करके आप बताएंगे ना, तो आपको पागल समझेंगे। आपने बताना भी नहीं है, आपने छोड़ देना है, आपने खुद पर काम करना है। और उनको जर्नी खुद सिखाएगी। उनको किस तरीके से सिखाना है, ऊपर वाले ने कैसे बताना है, वो खुद समझेंगे। तो उस चीज़ से आगे निकलने के लिए आपको खुद पर काम करना होता है। आपका मौन तब काम करता है जब आप उसको सही तरीके से समझते हैं, मौन का भी अर्थ समझते हैं। मौन का अर्थ ये नहीं है कि अंदर आपके शोर पैदा हो रहा है, आपको अंदर भी खामोश होना है। और आप, क्योंकि देखिए कभी आप मिरर करते हैं, कभी आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो रही होती हैं, तो वहाँ पर भी आपको मौन होना है। उस मौन को समझिए और सही तरीके से खुद पर काम करने लग जाइए। अपने आप ही आप अपनी जर्नी में आगे निकल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके जैसे और भी बहुत से लोग होंगे जो जानना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, तो उन्हें भी शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।